लैब असिस्टेंट 2026 की वैकेंसी की बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 9 मई को है। पर क्या आप में से कोई विश्लेषण ये भी कर रहा है क्या कि इस बार एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे? पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं। जो 2022 के अंदर लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसको सटीक एनालाइज करके मैं इस बार का गुड स्कोर आपको बताने वाला हूँ। 2022 के अंदर चाहे सामान्य कैटेगरी की बात करें, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, यहाँ फिर टीएसपी, नॉन टीएसपी या फिर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी जो, इसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी, यहाँ फिर एक्स सर्विसमैन, सबका एक महायुद्ध होने वाला है। इस युद्ध के अंदर विजय वही प्राप्त कर पाएगा जो पहले अपना टारगेट लेके चलेगा कि मुझे इतने प्रश्न तो राइट करने ही है, वरना मैं बाहर हो जाऊंगा। कितने प्रश्न राइट करेंगे तो इस बार गुड स्कोर हो जाएगा आपका, कंप्लीटली मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 2 डिपार्टमेंट में आ रखी है, एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट की आ रखी है और एक साइंस की आ रखी है। ज्योग्राफी का 300 नंबर का पेपर होता है और साइंस का 400 नंबर का। जब पेपर अलग अलग हो रहे हैं तो मेरिट भी निश्चित रूप से अलग अलग बढ़ेगी। हम सबसे पहले 300 नंबर की बात करते हैं। जो 300 मार्क्स का जो आपके पेपर होता है, उसमें जो 2022 की अगर मैं मेरिट की बात करूं, जनरल की लगभग 232 ये फाइनली मेरिट रही थी। 2 गुना के बाद जो फाइनल मेरिट आती है, इसमें आप अपनी कैटेगरी में देख लो, महिला की देख लो, विधवा की देख लो, इनकी मेरिट में यहाँ पे मैंने डाल रखी है। ओबीसी की भी 232 रही थी, ईडब्ल्यूएस की 224 रही थी और एमबीसी की 222। ये 300 में से आपको इतने नंबर लेके आने थे और पिछली बार पोस्टें भी ठीक थी। इस बार 136 पोस्ट ही आपके। भूगोल में नॉन टीएसपी की बात करें, एससी कैटेगरी की 216 और एसटी कैटेगरी की 213 मेरिट 300 मार्क्स में से रही थी। इसके अलावा आपकी ये कैटेगरी अलग अलग मैंने मेंशन कर रखी है। इसके अलावा जैसे हम आपकी स्पेशल कैटेगरी में बात करें, एलडीसीपी की जो जिसकी 225 रही थी। कोई कहता है ना मैं दिव्यांगजन कोटे से हूं, मेरा तो ऐसी सिलेक्शन हो जाएगा। भाई मेरिट देखो, यहाँ पर 300 में से 225 नंबर लाने थे। स्पोर्ट्स खिलाड़ी विशेष रूप से ध्यान सुन लेना, 211 नंबर लाने, क्योंकि ये पोस्ट बहुत शानदार है। तो यहाँ पर आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन की 167 गई थी 200 में से, 300 में से 167 गई थी और एचआई की यहाँ पर 163 गई थी। तो हर एक कैटेगरी की मेरिट अच्छी जाती है क्योंकि आपकी पोस्टें कम रहती है। तो कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है, थोड़ा सा अगर ढंग से पढ़ लेगा तो यहाँ सिलेक्शन ले लेगा। यहाँ पर बात करें विज्ञान संकाय की, अब विज्ञान के अंदर हम बात करें तो 400 नंबर का पेपर रहेगा और भूगोल की तुलना में विज्ञान की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी अलग रहती है क्योंकि यहाँ 400 नंबर का पेपर होता है। अब यहाँ पर देखें तो जनरल की 285 फाइनली मेरिट रही थी, ओबीसी की 280, एमबीसी की 268, ईडब्ल्यूएस की 268, ये 400 में से रही थी। फाइनली कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा आपकी कैटेगरी की यहां पर मैंने मेंशन कर रखी है। विज्ञान में नॉन टीएसपी की एससी एसटी की बात करूं तो 400 में से 245 नंबर लाने थे, यहां पर 233 नंबर लाने थे, यानी कि मान के चले लगभग 50% के आसपास में आपकी मेरिट रही थी। विज्ञान में अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया की बात करें तो देखें, सामान्य की 213 पर रही थी टीएसपी में। यहां पर सामान्य एससी की बात करें जनरल की और एससी की बात करें 206 पर रही थी और सामान्य एसटी की बात करें तो 188 पर। तो टीएसपी वाले ये ना ले कि हम तो टीएसपी एरिया वाले ऐसे पास हो जाएंगे, क्योंकि पोस्टें कम होती है तो हर कोई लगना चाहता है और जो थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेता है वो लग जाता है। अब यहां पर देखिएगा आप, यहां पर जैसे स्पोर्ट्समैन की बात करें 206 पर गई थी 400 में से, एलडीसीपी की बात करें तो 175 पर, एचआई की बात करें 161 पे गई थी। एक्स सर्विसमैन की भी अच्छी मेरिट जाती है क्योंकि एक्स सर्विस वालों के लिए बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। सटीक रणनीति से ये निष्कर्ष निकलता है कि इस बार वास्तव में गुड स्कोर क्या रहने वाला है। हम बात करें ज्योग्राफी की तो हम जो भूगोल की जो चुनौती हम देखें 300 में से लगभग 70% स्कोर या सटीक सबसे महत्वपूर्ण रहता है। 233 अंक आते हैं 70% की अगर हम बात करें, पर जिसको सिलेक्शन लेना है वो इस बार गुड स्कोर रहेगा, वो 250 प्लस का रहेगा। ये कोई कट ऑफ नहीं है, मैं केवल गुड स्कोर की बात कर रहा हूं कि अगर आप इस बार पेपर अटेंड करें तो लगभग 250 मार्क्स तो लाने की सोचे ही सोचे। और यहां पर हम बात करें 268 है, इसको और बढ़ा लीजिएगा, इस बार 300 कर दीजिएगा क्योंकि इस बार थोड़ी पोस्टें पिछली बार की तुलना में कम है और पिछली बार जो कॉम्पिटिशन में रह गए वो अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं। तो 300 प्लस का स्कोर यहां पर करना है आपको और 250 प्लस का स्कोर यहां पर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक बढ़िया और सटीक स्कोर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। यह आंकड़े केवल एक शुरुआत है, सीमा नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। हर एक विद्यार्थी चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आऊं और यही रणनीति होनी चाहिए। बाकी की बढ़िया तैयारी कीजिएगा आप। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी।